This video is presented by RT Madam on Visual Basic. गाइस देखो, मैंने ना एक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर का वो बनाया है। उसका स्नैपशॉट भी भेज रही हूँ। और ये एक वीडियो है जिसमें मैंने उसको बनाया है अभी बैठ के, क्योंकि जब हम लोग जूम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है, मुझे इसमें काम करते टाइम एरर आ जाता है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को हैक करने लगता है, और साथ ही साथ एंटी वायरस जो है वो भी इसको रोकने लग जाता है लैपटॉप को। तो इस वजह से मुझे बताने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है और आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ कि सिंपल कैलकुलेटर कैसे करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो मैंने पहले फॉर्म लिया, फॉर्म लेने के बाद लेबल्स लिए हैं, और लेबल के अंदर मैंने एंटर द नंबर फर्स्ट, एंटर द सेकेंड, आंसर, ये सब लिखा है। ठीक है, और ये जो साइड में दिख रहा है वाइट वाइट वाले बॉक्सेस, वो सब क्या है, आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक, 5 बटन लिए हैं मैंने। कैसे हैं बटन, वो टूल बॉक्स के साइड में दिख रहा है, उस टूल बॉक्स से लेती हूँ, वहाँ से हमने लिया था टूल बॉक्स से। ठीक है, तो मैं उस दिन वहाँ पे भी बता रही थी कि कहाँ से लेंगे, तो बटन यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा। ठीक, इधर जाएंगे, कहाँ है माउस का कर्ज, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, यहाँ साइड में इधर लेबल है जिसमें मैंने एंटर द नेम वेम ये सब लिखा है। ठीक है, और उधर ही नीचे में एक होता है बटन का ऑप्शन, ये दिख रहा है आपको ऊपर में, ये है बटन। तो इनको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से ये बन के आता है। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या किया है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद जैसे ही आप इन बटन को एडिट करोगे, उनका नाम लिखोगे, कहाँ से लिखोगे, इस प्रॉपर्टी विंडो से। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो, इस प्रॉपर्टी विंडो में जाके सबको हम लोग चेंज करते हैं। अभी बटन टेक्स्ट बॉक्स 1 सेलेक्टेड है, जैसे मैं यहाँ से बटन को क्लिक करूंगी, जैसे मैंने मल्टी पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे बटन की प्रॉपर्टी शो हो रही है, बटन 3 सिस्टम डॉट विंडो करके। ये सब अगर हम लोग लैब में रहते तो बहुत अच्छे से बता पाती, बट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा लगे। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स में जाके यानी कि टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पे जाके उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे आएगा क्या, मल्टी। तो जो मैंने वहाँ पे मल्टी लिखा तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, मल्टी आया है। ठीक है, अब मैंने इसको बनाया है, तो अब इसकी हर बटन की कोडिंग होती है। जिस बटन को क्लिक करूँ, मैं बोल रही हूँ ऐड करूँ, तो ऐड करने के लिए मुझे ऐड की कोडिंग करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जैसे ही 2 नंबर डालूँ तो मेरा जो तीसरा वाला बॉक्स है वहाँ पे उसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं ऐड करूँ तो ऐड होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करूँ तो सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, मल्टी करूँ तो मल्टी होना चाहिए, डिवीजन करूँ तो डिवीजन, और क्लियर करूँ तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, वो कैसे हो रहा है, उसकी हम लोग पर्टिकुलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ऐड की बटन कंप्लीट करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने पर ये देखो मैंने बहुत सारा कोड करके रखा हुआ है। तो पहला बटन 1 है मेरा, ठीक है, जिसका नाम ऐड लिखा है, पर मैंने नेम पे चेंजेस नहीं किया, वो मैं बाद में आगे जब हम लोग को मिलेगा टाइम लैब में काम करने को आईसेक में, तब हम लोग बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ही हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स 3 लिखा, टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो आंसर आ रही है वो, ये थ्योरी क्लास जब मैं लूँगी जूम में तब मैं आप लोग को और अच्छे से इसको बता दूंगी कि मैंने क्यों टेक्स्ट बॉक्स 3 लिखा। ये कोडिंग आप लोग की कॉपी में आप लोग लिख के रखना। ठीक है, तो मैं उसको पूछूंगी और उसके बाद उसको बताऊंगी क्यों टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट लिया है, तो क्या आंसर आएगा, क्यों आएगा, ये सब ये कोडिंग है, तो इसको मैं उस दिन बताऊंगी। ठीक, तो ये होने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, इस रन विंडो पे जाते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, डिबग बोलते हैं, डिबगिंग करना बोलते हैं। तो अब देखो ये विंडो आप भी खुल के आ गई मेरी वाली। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, देखो माउस का कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई भी नंबर डालती हूँ, जैसे कि मैंने डाला 45, सेकेंड वाले पे मैं वैल्यू डाल रही हूँ क्या, अगेन 45। ठीक, अब मैं बोल रही हूँ ऐड कीजिए, मतलब जोड़ के दीजिए। तो जैसे ही मैं ऐड करती हूँ तो कितना आ रहा है मेरा आंसर, 90 आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद मैं सब बटन पे जाती हूँ, तो सब पे जैसे क्लिक करती हूँ तो 45 में से 45 जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। फिर वैसे ही मैंने क्या किया, मल्टी किया, तो जैसे ही मल्टी करती हूँ तो इसका आंसर आया 2025। ठीक है, उसी तरीके से डिवीजन मतलब भाग दे रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और क्लियर करती हूँ तो क्या हो जा रहा है, सारे के सारे डेटा जो है वहाँ से मतलब वैल्यूज जो है वो क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब काम कैसे होगा, जरूरी नहीं है मैंने 45 डाला, कोई भी नंबर आप डालो, 5 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे 100 डाल दो। अब इसके बाद इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो इतना आ रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो इतना आ रहा है, माइनस में जाएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए, मल्टी करते हैं तो इतना आ रहा है, डिवीज़न करते हैं तो इतना आएगा। ठीक है, क्लियर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये बन रहा है। चूँकि जूम जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, दैट्स वाई मैं ऐसा बनाई हूँ। ठीक है गाइस।